हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 37, जिसमें हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही करवाया है और किस तरीके से इस टॉपिक में पूछे जो क्वेश्चंस जाते हैं एग्जाम में वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, क्या उनका कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको वो सब समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उन वीडियोस को जाके देखिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझ पाएंगे कि क्या चीज क्यों हो रही है। ओके, तो प्लीज पहले उनको देखिए, फिर ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट, पाइप बी इन 18 मिनट एंड अ लीक कैन एम्प्टी द टैंक इन 90 मिनट। एक पाइप ए है, ठीक है, एक पाइप ए है जो कि 15 मिनट में पूरे टैंक को फिल कर रही है। ठीक है, 15 मिनट में वो उस टैंक को फिल कर रही है, तो वो 1 मिनट में कितना फिल करेगी? 1 मिनट में कितना फिल करेगी? 1/15 पार्ट। अगर वो पूरे टैंक को 15 मिनट में फिल कर रही है तो 1 मिनट में ये 15 अपॉन में चला जाएगा उस 1 के, तो 1/15 पार्ट। उसी तरीके से जो बी है वो 18 मिनट में पूरे टैंक को फिल कर रही है। अगर वो 18 मिनट में पूरे एक टैंक को फिल कर रही है तो उस एक टैंक को 1 मिनट में वो कितना भरेगी? उस पूरे टाइम के लिए गए का 1 बाय, मतलब कि 1 बाय वो पूरा टाइम 1/18। ये 1 बाय क्यों हो रहा है वो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया है, एक बार मैं शॉर्टकट में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि 50 मिनट में वो एक टैंक भर रहा है तो 1 मिनट में 1/15 पार्ट। ठीक है, ये तरीका है एक पार्ट निकालने का 1 मिनट के। ओके, तो इसी तरीके से हमने इनके एक एक मिनट का वो कितना फिल कर रहे हैं वो निकाल लिया। फिर वहां पे बोला है कि लीक भी हो रहा है, और वो लीक किस स्पीड से हो रहा है? जो लीक है वो पूरा जो है 90 मिनट ले रहा है, पर जब हमने फिल का एक एक मिनट के हिसाब से लिया तो 1 मिनट में लीक कितना हो रहा है? 1/90। तो आपसे बोला गया है कि अगर ये तीनों चीज एक साथ हो रही हैं तो फिर उस टैंक को खाली करने में कितना वक्त लगेगा, सॉरी उस टैंक को भरने में कितना वक्त लगेगा। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक, उस खाली टैंक को भरने में कितना लगेगा। तो आपको पता है कि जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं टुगेदर, तो इस केस में क्या होगा? ए जो है वो उस टैंक को फिल कर रहा है इसलिए उसका 1 मिनट का टाइम, प्लस बी भी उस टैंक को फिल कर रहा है, उसका 1 मिनट का वर्क डन, सॉरी नॉट टाइम, वर्क डन। 1 मिनट में ए भर रहा है 1/15 पार्ट, बी भर रहा है 1/18 पार्ट, पर जो लीक है वो उसको खाली कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है, टैंक में से पानी को निकाल रहा है। तो वो एक तरीके से उस टैंक के अंदर जो प्रेजेंट अमाउंट ऑफ वाटर है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, लीक जो है। तो वो किस स्पीड से हो रहा है? वो हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है? वो है 1/90। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं। ठीक है, ये दोनों फिल कर रहे हैं, ये खाली कर रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम 18, 15 और 19 का एलसीएम लेंगे। 18, 15 और 90 का, 2 9 ये आ जाएगा 45। ठीक है, देन 3, 3, 5, 15, देन अगेन 3, 1, 5, देन 5, 1, 1, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। ठीक है, तो 15 की टेबल में ये 6 जाएगा, प्लस 18 की टेबल में 90 कितने जगह पे आता है? 18 की टेबल में 90 आता है 5 पे, माइनस 1 की 90 की टेबल में 1 पे, तो ये हो जाएगा 6 + 5 11, 11 - 1 10/90। जब आप इसको क्रॉस सॉरी 0 से 0 कैंसिल करोगे तो ये हो गया 1/9। यानी कि तीनों चीजें अगर एक साथ हो रही हैं तो 1 मिनट में 1/9 पार्ट भर रहा है टैंक का। पर आपको 1 मिनट का नहीं, आपको टोटल टाइम बताना है। तो 1/9 है तो मैंने आपको बताया था हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 9 9 जो है मिनट लग रहे हैं उसको। ठीक है, 1 मिनट का नहीं बताना है कि वो 1 मिनट में कितना भर रहा है, हमने बताना है कि पूरा कितने मिनट में भरा है। तो 1 मिनट में 1/9 है तो ये 9 वापिस अपना 1
मिनट के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 पार्ट रह जाएगा, यानी कि पूरा 1 टैंक, यानी कि वो 9 मिनट में पूरा फिल कर रहा है। सो दिस इज योर आंसर एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट भी है। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि 4 मैन एंड 5 वुमेन जो है एक काम को 8 दिन में करते हैं। तो मैंने पहले ही से ही आपके लिए लिखा हुआ है कि जब 4 आदमी और 5 औरतें मिलके एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/8। ठीक है, उसी तरीके से 5 मैन एंड 5 वुमेन मिलके किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/6। ठीक है, इनको मैं मान लेती हूँ एक इक्वेशन की तरह। मैंने जो नीचे वाली है उसको 1 माना है और जो पहले लिखी है उसको 2 माना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से पे क्या करना है, एक आदमी का काम निकाल लेना है। एक आदमी का आप कैसे निकालोगे, अगर आप इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से 1 का क्या है, 5 आदमी 5 औरत में से माइनस कर दो 4 आदमी और 5 औरत का काम, और इसी तरीके से यहाँ भी कर दो आप। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 सॉरी ये वुमेन है, 5 वुमेन्स कैंसिल हो जाएंगी और 5 मैन में से और 4 मैन 1 मैन। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 24, ये होगा 4 - 3 यानी कि 1/24। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक आदमी का एक दिन का काम है 1/24, और आपको पता है कि 4 आदमी और 5 औरतों का एक दिन का काम है 1/8। आपसे कितनों का पूछा है, 3 मैन और 5 वुमेन का। अगर हम 4 मैन और 5 वुमेन के काम में से एक मैन के काम को माइनस कर दे तो क्या हमें 3 मैन और 5 वुमेन का काम मिल जाएगा। देखिए हमको क्या चाहिए, 3 मैन प्लस 5 वुमेन का। अब आप ध्यान से देखिए करना क्या है, 4 मैन प्लस 5 वुमेन के काम में से, एक दिन के काम में से माइनस कर दूं अगर मैं 1 मैन के काम को, तो यहाँ पे इधर हमें क्या मिलेगा, 4 मैन माइनस 1 मैन 3 मैन प्लस 5 वुमेन एज इट इज। तो क्या हमको ये चीज सेम मिल गई है ना। और अब हम इन्हीं के वर्क के कंपैरिजन में देखें तो 4 मैन और 5 वुमेन का एक दिन का काम था 1/8 और 1 मैन का है 1/24। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे इसका, दोनों का जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा 8 3 -1, तो ये हो जाएगा 2/24 यानी कि 1/12। तो ये तो जो है अभी 1 डे का वर्क है, आपको टोटल वर्क बताना है तो टोटल वर्क है जो कि उन्होंने करा होगा वो है 12 डेज में, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमें रेसिप्रोकल भी करना होता है। तो यानी कि 3 मैन और 5 वुमेन मिलकर उस काम को 12 दिन में करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है मैरी एंड मॉरिस कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मैरी जो है एक दिन में एक काम को 10 दिन में कर रही है और मॉरिस एक काम को 15 दिन में कर रही है। ठीक है, तो दोनों के एक दिन का काम क्या होगा, मैरी का टोटल वो 10 दिन ले रही है पर एक दिन में वो 1/10 काम कर रही है। ठीक है, और उसी तरीके से जो मॉरिस है वो टोटल तो 15 डेज ले रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/15। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ये दोनों 3 दिन तक एक साथ काम करती हैं और उसके बाद मॉरिस जो है वो काम को छोड़ देती है, तो मैरी जो है बाकी का बचा हुआ काम करती है। तो आपको बताना है कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ। तो पहले तो हमने मैरी और मॉरिस के एक एक दिन का काम निकाल लिया। अगर ये दोनों एक साथ काम कर रही हैं तो एक दिन में कितना करेंगी ये निकाल लेते हैं। मैरी प्लस मॉरिस, मैरी और मॉरिस का 1 डे वर्क, तो एक दिन में दोनों कितना करेंगी, एक दिन का मैरी का अगर हम ऐड कर दें एक दिन के मॉरिस के वर्क से तो आपको दोनों का मिल जाएगा। आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ 30, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखेंगे आपको 5/30 मिलेगा। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसलिए मुझको पता है ये। ठीक है, तो आपको मिलेगा 5/30। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/6। मैरी और मॉरिस एक दिन में 1/6 काम कर रही हैं और उन्होंने कितने दिन तक एक साथ काम किया है, 3 दिन तक। तो देयर 3 डेज वर्क, उनका 3 दिन में कितना काम होगा फिर, एक दिन में अगर 1/6 है तो 3 दिन में 3 × 1/6 यानी कि 1/2, यानी कि
जो ये दोनों 3 दिन तक एक साथ काम करिए, इन्होंने आधा काम निपटा दिया, तो रिमेनिंग कितना काम है, रिमेनिंग कितना रहा अब, पूरा काम कितना था एक, उसमें से 3 दिन इन दोनों ने एक साथ काम करके आधा कर दिया, 3 दिन में आधा काम पूरा कर दिया, तो अब बाकी का कितना बचा है, आधा काम बचा है अब। ठीक है। और फिर आपको बोला है मैरी जो है उस पूरे काम को 10 दिन में कर रही है, मैरी जो है पूरे काम को 10 दिन में कर रही है, तो आधे काम को कितने दिन में करेगी, 5 दिन में, हाफ वर्क। 10 दिन में पूरे एक काम को कर रही थी, पर उसमें से 3 दिन दोनों ने मिलकर कर लिया, तो वो आधा काम हो गया, उसको आप साइड कर लो, 3 दिन जो दोनों ने एक साथ मिलकर कर लिया उसमें आधा काम निपट गया, तो उसको साइड कर लो। उसके बाद अब कितना काम बचा है, आधा बचा है। और मैरी पूरा काम 10 दिन में कर सकती थी, तो आधा काम कितने में करेगी, 10 का आधा 5 दिन में। ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ कितना था, आधा काम बचा हुआ था, और आधा जो है मैरी ने ही किया, जो कि उसने किया 5 दिन में। तो पहले दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, फिर बाद में मैरी ने बाकी का आधा काम जब किया तो वो अकेले किया, वो 5 दिन में किया, यानी कि टोटल वर्क डेज जो है वो 8 डेज है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में किसी भी क्वेश्चन की कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि डिलीवर कर रही है काफी सारे बैगेज को एट द रेट ऑफ 3 टन इन 5 मिनट। ठीक है, 3 टन, 5 मिनट में 3 टन बैगेज को वो डिलीवर कर रही है। और वहीं एक और कन्वेयर बेल्ट है जो कि क्या डिलीवर कर रही है, किस स्पीड से डिलीवर कर रही है, वो 2 मिनट में 1 टन डिलीवर कर रही है। तो आपको बताना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गेट 33 टन ऑफ बैगेज यूजिंग बोथ कन्वेयर बेल्ट। और अगर दोनों को एक साथ यूज करें तो 33 टन ऑफ बेल्ट जो है कन्वे करने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कन्वेयर बेल्ट होता क्या है। कन्वेयर बेल्ट जैसे कि आपने एयरपोर्ट पे या मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, चेकिंग के टाइम पे एक मशीन होती है जिसपे आप अपना सामान रखते हैं, एंड वो फिर एक प्रॉपर मशीन से चेक होते हुए पास ऑन होती है, और फिर जब आप दूसरी साइड पहुंचते हैं तो आपको आपका सामान एक बेल्ट पे ही, वो जो रबड़ की बेल्ट होती है ना चौड़ी सी, उस पे आता हुआ मिलता है, तो उसी को हम कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, वही होता है। और उसी पे बैगेज जो है डिलीवर किए जाते हैं, है ना। तो उसी को यहाँ उसी की बात की जा रही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसमें वो बोल रहा है कि कन्वेयर बेल्ट जो है एक है, पहली जो है, हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो पहली जो है वो 3 टन 5 मिनट में, अगर 5 मिनट में 3 टन, 5 मिनट में 3 टन सामान वो डिलीवर कर रही है, तो 1 मिनट में 3/5 टन। ठीक है, ये 1 मिनट का काम हो गया पहले वाले का। उसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें तो वो 2 मिनट में 1 टन जो है डिलीवर कर रही है, तो 1 मिनट में 1/2 टन। ओके, 1/2 टन। फिर आपसे बोला गया है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगी तो वो 33 टन कितने मिनट में करेंगी। तो पहले तो दोनों एक साथ काम कर रही हैं तो कितने, 1 मिनट में कितना वो कर रही है वो पता कर लेते हैं टुगेदर। जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो 1 मिनट में कितना टन डिलीवर कर रही है, ये आ जाएगा आपका 10, 3, 6 +1 2 5, 11/10। तो यानी कि 1 मिनट में दोनों मिलाकर 1 मिनट में 11/10 टन। ठीक है, 11/10 जो है वो कर रही है, तो 1 टन कितनी देर में कर रही है, 1 टन कितने में, ये टन है, ये 10 जो है इसके पास मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और 11 जो है यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मिनट। तो यानी कि 1 टन वो 10/11 मिनट में, और आपसे कितने टन का पूछा है, 33 टन। तो 33 टन जो होगा आपका, आपको उसको 33 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2011 में पूछा गया है। देख रहे हैं आप, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 मिनट, यानी कि 33 टन जो है डिलीवर करने में वो 30 मिनट ले रहा है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगली वीडियो से हम अपना कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड फिर उसके बाद जब मैं मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगी सभी टॉपिक के मिक्स जो भी हमने आज तक कवर किए हैं उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं और आप इजीली इन टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस को फिर वो चाहे मैन के वर्क से रिलेटेड हो या फिर पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड हो वो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।